षष्ठम दिवस शांति और आनंद के साथ प्रारंभ हो चुका है। विघ्न हरण मंगल करण होत बुद्धि प्रकाश, नाम लेत गणराज को होत विघ्न का नाश। गजाननं भूत गणाध सेवितं, कपित जम्मु फलचारु भक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरा, तमें तत्पदं दर्शितामि येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविंदे पदारविंदे मुखारविंदे विनिमेषितं, वटस्य पत्रपुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वे ब्रह्मानिधे वासिष्ठाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरुणधरुन् विफलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुख दलेन्द्र नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्महं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यं या च समन्विता, तां श्री भागवती गाथं वंदे युगलरूपिणो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जानकी वल्लभ लाडले हे प्यारे हनुमान, आय के आसन ग्रहण करो, तुम पुनि पुनि करो प्रणाम। मेरा रंग ना जानो नहीं और ना जानो सुरता, मेरा प्रेम दीवानी एक जाने गिरधर लाल। के बिहारी लाल की। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजन, श्रद्धालुजन, ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें और छोटे छोटे बाल वृंद
सभी को व्यासपीठ से राधे राधे। भगवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवत कथा में प्रवेश करें। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। निमंत्रण आपको गजानन महाराज। निमंत्रण आपको गजानन महाराज। मेरा कीर्तन सफल बना दो, मेरे कीर्तन सफल बना दो, मेरा कीर्तन सफल बना दो, मेरे कीर्तन सफल बना दो। कर लो विनती स्वीकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। तब निमंत्रण आपको गजानन महाराज। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। तीनों लोकों में ना देखा तुम सा देव कोई दूजा। तीनों लोकों में ना देखा तुमका देव कोई दूजा। देवा देवा आओ, देवा देवा हाँ देवा देवा आओ, देवा देवा हो मुझसे पर सवार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। बल को बल देने वाले कोड़न को देते काया। बल को बल देने वाले को देते काया। बल को बल देने वाले कोड़न को देते काया। को बल देने वाले को देते काया। हमको वीर दिखपालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। हमको वीर दिखपालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। हमको वीर दिखपालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। हमको वीर दिखपालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। तेरे 3 लोक में महिमा, तेरी 3 लोक में महिमा। तेरी 3 लोक में महिमा, तेरी 3 लोक में महिमा। गूंजे है जय जयकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज।
रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ। रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ। रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ। रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ। प्रेम भाव से करें प्रार्थना आकर भोग लगा जाओ। उस भाव से करें प्रार्थना कर भोग लगा जाओ। क्या सोच रहे मन मौजी, क्या सोच रहे मन मौजी, क्या सोच रहे मन मौजी, क्या सोच रहे मन मौजी। अब कैसा सोच विचार, प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद महाराज। हम निमंत्रण आपको गजानंद महाराज। निमंत्रण आपको गजानंद महाराज। निमंत्रण आपको गजानंद महाराज। निमंत्रण आपको गजानंद महाराज। के बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, रामलला सरकार की, हनुमान जी महाराज की, समस्त आवाहित देवी देवताओं की। हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला की एक बार नंद जी कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। उस समय रात्रि का समय था और वह बेला असरों की बेला होती है। तब नंद जी को वरुण के सेवक पकड़ करके ले गए। सभी ने नंद जी को खोजा लेकिन कहीं ना मिले। तब उन्होंने जाकर के बलदाऊ और कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, अब तुम अपने पिता को ढूंढ कर के लाओ। तब यशोदा नंदन श्री कृष्ण जी वरुण लोक को गए। वहां भगवान को देख करके वरुण जी ने उनका स्वागत किया, आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की और कहा, हमारे अहोभाग्य हैं जो आज हमारे यहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पधारे। और कहा कि आप अपने पिता से बहुत प्रेम रखते हो। ये हमारे जो सेवक हैं इनको ज्ञान नहीं है, अनजाने में इनसे गलती हो गई है, आप अपने पिता को ले जाइए।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण ब्रह्म आदि सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। जब घर में आए और यह सब नंद जी ने देखा कि मेरे लाल की तो इतनी पूजा हो रही है, तो गर्ग मुनि ने ठीक ही कहा था। सभी ग्वाल बालों से बताया। सभी ने कहा, नंद तेरा ये लाल है ना, ये तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। अब ठाकुर जी ने जो गोपियों को कहा था, अब वह समय आ गया। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, भगवान पीतम रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनस चक्रे योगी माया मुपाश्रिया। वह समय आ गया शरद ऋतु का, जहां विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। जब भगवान ने चीर हरण किया था, तब गोपियों की जिस रात्रि का संकेत ठाकुर जी ने दिया था, वह रात्रि अब आ चुकी। भगवान ने रसमयी रस कीर्णा करने का संकल्प किया। वे नूतन के समान लाल लाल लाली चंद्रमा छिटक रही थी। पूर्णिमा का चंद्रमा था। उसी समय नंदलाल ने कुलीन बीच का मुरली से वादन किया, जिसकी ध्वनि सुन करके गोपियां बड़े वेग से चली। उनके चलने से उनके कानों के कुंडल हिल रहे थे। बंसी की धुन सुनकर के जो गोपियां दूध दोह रही थी, उनको छोड़कर के भागी हैं। जो खाना बना रही थी, वह वैसे ही छोड़कर के भागी हैं। जो भोजन परोस रही थी, भोजन को छोड़कर के भागी हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वैसे ही उनको छोड़कर के आई। और मन में श्री कृष्ण के अद्भुत रूप की छवि का गायन करती जा रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण केवल गोपियों को कहे हुए उस वरदान को सिद्ध करना चाहते थे। सभी गोपियां यमुना तट पर पहुंच गईं। रात्रि का समय था। जब गोपियां ठाकुर जी के पास में पहुंचे, तब भगवान ने कहा, तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो? वन में बहुत हिंसक पशु पक्षी रहते हैं और तुम इतनी रात्रि में आ गई। अपने प्रियजनों को छोड़कर इस तरह से नहीं आना चाहिए। उत्तम स्त्री कौन है जो अपने पति की सेवा करे, और तुम अपने पतियों को छोड़कर के यहाँ आ गई हो। यह सुनकर के गोपियां अपने मुख को लटका लिया और नखों से पृथ्वी को कोरेदने लगी। सभी गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। महारास प्रारंभ हुआ।
लेकिन गोपियों को यह घमंड हो गया है कि जो बांके बिहारी हैं हम उनके साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। तब इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब गोपियों की ऐसी दशा हो जाती है जैसे पानी से मछली को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। गोपियां इधर उधर भगवान को ढूंढ रही हैं। थोड़े दूर जाने पर कुछ चिन्ह दिखाई दिए तो गोपियां कहती हैं यही मेरा नंद के लाला के चरण चिन्ह है। लेकिन इनके साथ और चिन्ह दिख रहे हैं। लगता है अपनी परम आराधिका राधा रानी को लेकर के गए। कुछ दूर जाते हुए वह चरण चिन्ह अब उनको केवल ठाकुर जी के ही चरण चिन्ह दिख रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया कि पांव में कोई कांटा न लग जाए, इसलिए लगता है कि अपने कंधे पर बिठार करके ले गए। भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं और रुदन कर रही हैं। उसी समय गोपियों ने भगवान के ब्रह में गोपी गीत गाया है। जयति तेधिकम् जन्मना वृजा, जयति तेधिकम् जन्मना वृजा, श्रियते इंद्रिया स्वासरतिः, दयद्रस्ताम् तीक्ष्णताम्बिका, स्वास्थ्यवृत्ति सहा स्वास्थ्यभिद्रिः। गोपियों ने गोपी गीत गाया और उससे प्रसन्न होकर के ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। इसी प्रकार से ठाकुर जी को सभी गोपियों ने घेर लिया। महाराज अब ठाकुर जी ने सोचा कि अब हमें महाराज करना चाहिए। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों सत आकाश में आकर के यह लीला देखने के लिए आ पहुंचे हैं और उनकी नूपुर की धुनी बलायानां नूपुर्णं किंकिणीनायोभितं सा प्रियाणं भूशब्दं इष्टमूलो राशिमंडले। उनकी पायल की झनकार से सारा आकाश गूंज उठा। पूर्णमासी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखियन सहते समय। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वह वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियों संग महारास करे। वेद वेदिताए समर्थिताए उन पर ही विश्वास करे। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने
अब सखियों संग महारस करे। व्याकुल गोपियां इनकी दशा विचार, रूप अनेकों धर प्रगट हुए प्रेम अवतार। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा की तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी की घूंघट उतार दे, की मिट्टी चादोली निकाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गली में आके गुजरिया, प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे चल के डगरिया। जब तक साधन धन मन जीवन, सब तुझे अर्पण मेरी सबरिया। माया का तुमने रंग सा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति के साईं, मैं तो हूँ गोकुल का ज्वाला। थोड़ा सा प्यार दे, डालने का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास, आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है। यही महारस है, यही महारस है। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है। यही महारस है, यही महारस है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महारस है, यही महारस है। कृष्णा कमल है राधे सुवास है, कृष्णा कमल है राधे सुवास है। यही महारस है, यही महारस है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारस है, यही महारस है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे।
झूठे झूठा वचन तेरे झूठे मुस्का के भोली राधिका को लूटे मुस्का के भोली राधिका को लूटे सच्चा बचन मेरे सच्चे मैं भी हूँ सच्चा बचन मेरे सच्चे प्रीति मेरी भक्ति प्रीति मेरी भक्ति तुम्हारे मन यही महाराज है यही महाराज है रखे सब तेरा होगी रखे सब तेरा होगी की परीक्षा तीर्थ होगी की परीक्षा तीर्थ होगी सुख भी न लागे की सुख भी न लागे मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे काना रे थोड़ा सा प्यार दे काना रे थोड़ा सा प्यार दे पालने का जीवन संभाल दे सृष्टि के कण कण इसका आभास है सृष्टि के कण कण में इसका आभास है यही महारास है यही महारास है नरे तने फूलों उल्लास है तारों में नरे तने फूलों उल्लास है यही महाराज है यही महाराज है अपना से चेतना का सब में विकास है चेतना का सब में विकास है यही महाराज 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 है यमुना तट पर रमण रीति में गोपियों संग भगवान ने महारास रचाया और इसके बाद गोपियां अपने घर को चली गई। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान तो परमात्मा है लेकिन महाराज करने की क्या आवश्यकता थी भगवान होकर ऐसा निंदित कार्य किया। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित वो ईश्वर है ईश्वर और अग्नि ही अलग होते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने महाराज किया हम नहीं कर सकते तो भगवान शंकर ने विष पी लिया था आप भी पी लो। भगवान की उपमा नहीं देनी चाहिए। जब भगवान ने महाराज किया उस समय भगवान की आयु केवल 10 वर्ष की थी। जो व्यक्ति अन्न खाता है उससे रक्त मांस मेदा अस्थि आदि बनते हैं और शुक्र बनता है। और यह क्रिया किसमें होती है जो माता के गर्भ से जन्म लेता है।
लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो अजन्मा है, तो उनमें इस बात का होना तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार के विचार व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए कि भगवान ने महाराज किया। दो मिनट भगवान संकीर्तन करेंगे, उसके बाद भगवत कथा में प्रवेश करेंगे।